हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों क्या एक्सरसाइज 4.3 चैप्टर नंबर 4 क्लास 10th। चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में आज फिर से डिस्कस करेंगे हम। और इससे पहले की दो एक्सरसाइजेज हैं, एक्सरसाइज 4.1 और 4.2, वो मैं करवा चुका हूँ। ठीक है बच्चों, तो आप जो है वो हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको बेटा वीडियोस अच्छी लगी, समझ में आई, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? ओके, तो चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है ना, तो पहला जो क्वेश्चन है बच्चों, वो क्या कह रहा है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आपके पास बुक होनी चाहिए और कॉपी वगैरह या रजिस्टर वगैरह अपना लेके बैठे नोट करने के लिए। ठीक है बच्चों, ताकि आपको क्लियर हो सारी चीजें। तो कह रहा है फाइंड द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट। मैंने एग्जिस्टेंस के बारे में पहले बताया हुआ है पहले की वीडियोस में, तो एक बार जरूर जाके चेक करें। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन क्या कहता है, नेचर ऑफ रूट निकालना। नेचर ऑफ रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, मैं बताया तो आपको पहले एक बार। देखो, दो नेचर, जो नेचर ऑफ रूट होता है उसके अंदर हम डी निकालते हैं। और डी के बारे में मैंने पहले ही बताया हुआ है। डी जो होता है वो क्या होता है बच्चों, वो होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट होता है। और डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन तीन होती है, डी इक्वल टू जीरो, डी लेस देन जीरो और डी ग्रेटर देन जीरो। सिर्फ इन दो वैल्यूज के अंदर, डी इक्वल टू जीरो में और डी ग्रेटर देन जीरो में, हम आगे सॉल्व करते हैं। यहां पर हमारे जो रूट्स होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यहां पर और यहां पर रूट्स जो होते हैं क्या करते हैं बच्चों, एग्जिस्ट करते हैं। बट यहां पर सेकंड वाले में, लेस देन वाले में, रूट्स क्या होते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट नहीं करते। क्लियर है मेरी बात? तो नेचर ऑफ रूट कहलाता है बच्चों। ओके, तो हमें नेचर ऑफ रूट निकालना है और बताना है कि अगर रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो उन्हें फाइंड करो, अदरवाइज मत करो। सिंपल सी बात है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट लिखा हुआ है हमारे पास, 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इस क्वेश्चन को हम देखते हैं आगे कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों, तो क्या कह रहा है बेटा, इसमें नेचर ऑफ रूट निकालो। सबसे पहले डी निकालते हैं हम। अच्छा, डी निकालने के लिए फॉर्मूला भी तो है। डी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, b² माइनस 4ac। अब यहां पर आपको एबीसी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो ए की वैल्यू क्या होगी बच्चों, 2, x² का कॉफिशियंट, और बी की वैल्यू क्या होगी बच्चों, -3, x का कॉफिशियंट, और सी की वैल्यू होती है कांस्टेंट यानी कि 5। समझ में आया बच्चों? अब डी निकालते हैं। तो बी का स्क्वायर यानी -3 का मैंने स्क्वायर कर दिया, -4, ए की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू है 5। 3 का स्क्वायर होगा क्या, 9, माइनस ये कितना हो जाएगा बच्चों, 40। तो कितना आ गया, -31। -31 क्या है, लेस देन जीरो, यानी कि जो डी है वो लेस देन जीरो। तो क्या बोलेंगे हम, रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। यहां पर रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। समझ में आया बच्चों? तो सिंपल सी बात थी, ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। अब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते तो हम आगे सॉल्व भी नहीं करेंगे। ठीक है ना, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। इसका जो सेकंड पार्ट है बच्चों वो क्या कहता है। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। ओके बच्चों, सेकंड पार्ट में बोला गया है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर सबसे पहले एबीसी की वैल्यू, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3 और सी की वैल्यू जो है बच्चों 4 है। तो हम डी निकालेंगे। डी क्या होता है बच्चों, बताया था मैंने, b² माइनस 4ac। सॉल्व करो, तो -4√3 का स्क्वायर, -4, ए की वैल्यू 3 और बी की वैल्यू 4। तो 4√3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, स्क्वायर खोलने के लिए 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16, और √3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 3। ये आ गया 48 माइनस, यहाँ भी 48 ही आएगा, 4 4 16 और 16 इंटू 3, तो कितना आ गया, 0। जब d इक्वल टू 0 होता है बच्चों क्या होता है, रूट्स एग्जिस्ट होते हैं, रूट्स एग्जिस्ट करेंगे। तो जब रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो हम क्या निकालेंगे बच्चों, हम निकालेंगे x की वैल्यू। कैसे निकालते हैं, -b प्लस माइनस
प्लस माइनस क्या होगा बच्चों, अंडर रूट डी की वैल्यू अपॉन 2a। सॉल्व कर दो तो माइनस बी की वैल्यू क्या है बच्चों, बी की वैल्यू है 4√3 और प्लस माइनस अंडर रूट डी की वैल्यू 0 अपॉन 2a, ए की वैल्यू 3। सॉल्व करो बच्चों तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो 4√3 बचा और नीचे क्या बच्चों 2 3 जा 6। बस काट देंगे इसे, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो कितना आ गया बच्चों 2√3/3। ये एक्स की वैल्यू आ गई, यानी कि एक्स की दो वैल्यूज होंगी और वो सेम होंगी। जब डी इक्वल टू 0 होता है बच्चों तो क्या होता है, रूट्स तो एग्जिस्ट करते हैं बट रूट्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमारे इक्वल रूट्स होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों? देखो सिंपल सी बात थी ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बस थोड़ा ध्यान से करना है बच्चों, बाकी तो कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना? ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि नेक्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है। नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है वही सेम कंडीशन है बट क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन में क्या है बच्चों, देखो थर्ड पार्ट में इसने बोला है 2x² माइनस 6x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एबीसी की वैल्यू निकालो पहले। ए की वैल्यू 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू आ जाएगी 6, सॉरी 6 नहीं आएगी बच्चों, -6 आएगी, -6 और सी की वैल्यू आ जाएगी 3। समझ में आया? अब यहाँ डी निकालते हैं, डी इज b² माइनस 4ac। तो b का स्क्वायर -6 का स्क्वायर कर दो और 4, a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। माइनस कर दो तो कितना आ गया 12 इज ग्रेटर देन 0। तो इसके क्या होंगे बच्चों, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। इसके दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे, मतलब रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगे बट दो डिफरेंट रूट्स होंगे। तो कैसे निकालेंगे बच्चों, एक्स निकालने के लिए फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। समझ में आया बच्चों? देखो बच्चों आगे एक्स निकालते हैं हम। तो b की वैल्यू देखो ऑलरेडी -6 दे रखी है, यहाँ 6 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन में 2 इंटू ए की वैल्यू 2। 6 प्लस माइनस 12 का मतलब क्या होता है बच्चों, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। देखो पेयर बन गया। और आपको पता ही है कि रूट के अंदर जब पेयर बनता है तो बच्चों क्या होता है, जो पेयर वाली वैल्यू होती है वो बाहर आ जाती है। ये आ गया हमारे पास, ऊपर से मैंने 2 कॉमन लिया, अंदर बचेगा 2 3 जा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू 2। ये तो कट गया, तो आंसर क्या आ गया बच्चों हमारे पास, आंसर आ गया 3 प्लस माइनस √3 अपॉन 2। यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, एक वैल्यू आपकी प्लस की होगी और दूसरी वैल्यू क्या होगी बच्चों, वो माइनस की होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं चीजें क्लियर होंगी। ठीक है बच्चों, चलते हैं आगे और देखते हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है के की वैल्यू निकालो ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब हमें गिवन है बच्चों कि दो इक्वल रूट्स तो इसने बोले ही हैं। इस केस में आपको क्या करना है बच्चों, इस केस में आपको निकालना है के की वैल्यू निकालनी है। अगर इक्वल रूट्स गिवन है तो इक्वल रूट्स में क्या बताया था मैंने, देखो ध्यान से सुनो बच्चों। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट, वैसे तो हमें के की वैल्यू निकालनी है और हमें गिवन क्या है बच्चों, गिवन है हमें कि इट हैज टू इक्वल रूट्स। मतलब हमें दो इक्वल रूट्स दे रखे हैं, टू इक्वल रूट्स। और इक्वल रूट्स का मतलब मैंने बताया था कि डी इक्वल टू 0। तो डी की वैल्यू निकालो, इक्वल टू 0 पुट करो, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन का है बेटा, क्वेश्चन है हमारे पास 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a की वैल्यू आ गई 2, b की वैल्यू जो x के साथ k और c की वैल्यू जो कांस्टेंट। हम d इक्वल टू 0 डालते हैं। d की वैल्यू क्या होती है बच्चों, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। निकालो b की वैल्यू को का स्क्वायर करो तो ये आ गया k² माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये 24 आ गया इक्वल टू 0।
तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 24। तो के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 24। तो 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं बच्चों? 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 टू जा 24, 2 का पेयर बन रहा है अभी भी। 2 का पेयर बन रहा है तो प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। किसकी वैल्यू आ गई बच्चों? ये के की वैल्यू आ गई। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में तो आया ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। सिंपल क्वेश्चन था यार, इसमें भी ना समझने वाला कुछ है ही नहीं, है ना। सेकंड पार्ट की बात करते हैं बच्चों। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया देखो। सेकंड पार्ट में इसने बोला है क्वेश्चन है के एक्स ब्रैकेट एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करो, निकालो। ये आ जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 2 के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। तो एबीसी की वैल्यू, ए की वैल्यू आ गई के, बी की वैल्यू आ जाएगी -2k और सी की वैल्यू आ जाएगी 6। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? चलते हैं आगे। क्या बताया था? इक्वल रूट्स हैं तो डी इक्वल टू 0, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 पुट करो। तो बी की वैल्यू है -2k, इसका स्क्वायर करेंगे 4 इंटू के इंटू 6 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। 4k कॉमन लेंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा? k माइनस 6। 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? 0/4, यानी कि 0 आ गई। एक वैल्यू तो 0 हो गई और दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों? k इक्वल टू 6। समझ में आया? सिंपल सी बात थी ना। क्लियर होगी बात बच्चों? जी सर, क्लियर तो हो गई। आप पढ़ाओ और क्लियर ना हो, ऐसा होता ही नहीं कभी, है ना। समझ में आ रहा है बच्चों? चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है बच्चों? मैं ध्यान से पढ़ूंगा तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। कह रहा है कि इफ इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, आमों का बगीचा बनाना है बच्चों एक, ठीक है ना, हुज लेंथ इज ट्वाइस द ब्रेथ। जो लेंथ है वो क्या है बच्चों? ब्रेथ का ट्वाइस है। समझ में आ रही है? लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड द ब्रेथ। ठीक है, लेंथ जो है वो ट्वाइस ऑफ ब्रेथ है ना, ये बात इसने बोली है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे? लेट किया मैंने ब्रेथ, तो ब्रेथ को मैंने लेट कर लिया, एक्स मान लिया, एक्स मीटर मान लो। तो लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, यानी 2x हो गया। और इसने हमसे बोला भी है कि एक रेक्टेंगल है हमारे पास, उस रेक्टेंगल का हमें एरिया गिवन है। कितना एरिया गिवन है बच्चों? 800 मीटर स्क्वायर। अच्छा ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो एरिया होता है बच्चों वो किसके बराबर होता है? एल इंटू बी के। तो लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू क्या होगा? 800। सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2। काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 400। एक्स स्क्वायर की वैल्यू 400 आ गई। तो ये 20 का स्क्वायर होता है ना बच्चों। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 20। एक्स 20 है, यानी कि हमारे पास जो ब्रेथ है, जो ब्रेथ है बेटा वो क्या है? वो 20 मीटर आ गई। और तो लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी 40 मीटर। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पॉसिबल था तो हमने फाइंड कर लिया। ओके, चलते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया भाई, समझो। तो क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, तो उससे पहले चलते हैं आगे, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों? मैं क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ूंगा, आप लोग भी समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ठीक है ना। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? पूछ रहा है आपसे कि जो सिचुएशन गिवन है वो पॉसिबल है या नहीं है। इफ सो, अगर पॉसिबल है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस।
द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड, दो फ्रेंड की एज का जो सम है वो कितना है, 20 है। 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48। तो ये पॉसिबल है कि नहीं है बच्चों, ये बताना है। तो दो फ्रेंड्स हैं, उनकी एज का जो सम है वो कितना है, 20 है। तो लेट लेट करते हैं, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड की एज को हमने एक्स मान लिया, तो द प्रेजेंट एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, भाई सेकंड फ्रेंड की एज को हमने मान लिया 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का जो सम है वो 20 है, तो एक को एक्स माना, दूसरे को 20 माइनस एक्स मान लिया। ठीक है बच्चों। अब इसने बोला क्या था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसने बोला है 4 साल पहले, 4 ईयर एगो, 4 साल पहले जो फर्स्ट वाला फ्रेंड है, यानी कि एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट वाले फ्रेंड की जो एज होगी बच्चों वो कितनी होगी, वो होगी x-4। एज ऑफ सेकंड फ्रेंड, सेकंड वाले फ्रेंड की जो एज होगी बच्चों वो क्या होगी, वो होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, दैट इज 16 माइनस एक्स। अब इसने क्या बोला कि दोनों की एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है, यानी कि दोनों की एज, पहली एज x-4 और दूसरी एज क्या होगी बच्चों, 16 माइनस एक्स। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 4, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 और प्लस 4x इज इक्वल टू 48। अब सिंपली सॉल्व करते हैं बच्चों से, एक्स स्क्वायर 64, 16x को उधर ले आते हैं और 4x को भी, तो एक्स स्क्वायर को मैं उधर ले गया, 16 और 4 20, उधर जाके ये -20 होने वाला है, 20x प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और ये कितना आ जाएगा 112। अब बेटा देखो, जो ये कंडीशन बनी है, ये कंडीशन क्या फुलफिल हो रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डी निकालते हैं। तो डी के लिए मुझे एबीसी चाहिए, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -20, सी की वैल्यू 112। तो हम डी निकालेंगे। डी क्या होता है बच्चों, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर, तो -20 का मैंने स्क्वायर किया, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, उसके बाद 112 से मल्टीप्लाई, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है बच्चों, 400। ये आ जाएगा 8, ये 4, ये भी 4, कितना आ गया, -48 इज लेस देन 0। तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो क्या लिखेंगे हम, वी कांट फाइंड द एजेस, हम एजेस फाइंड नहीं कर पाएंगे, कंडीशन ही गलत है। समझ में आ गया बच्चों, क्या कह रहे हो, नहीं आया, नहीं आया तो रिवाइंड करके देख लो एक बार मूवी को, उसको, आपकी वीडियो को, ठीक है ना बच्चों। यार सिंपल सी बात है, जो चीज ना समझ में आए उसको रिवाइंड करके दोबारा देखो, दोबारा देखो, 5 बार देख लो, क्या दिक्कत है, कोई मना कर रहा है क्या। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आ गई, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखा था ना हमने बच्चों, हाँ, तो पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पांचवे क्वेश्चन में क्या बोला गया है समझो, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्या कहना चाहता है, वो कह रहा है इट इज पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, ऑफ पेरीमीटर इज 80 मीटर। कह रहा है एक ऐसा पार्क बना सकते हो क्या आप, इसका पेरीमीटर क्या हो बच्चों, इसका पेरीमीटर हमें गिवन है, कह रहा है कि इसका पेरीमीटर जो है वो 80 होना चाहिए, 80 मीटर, और एरिया कितना होना चाहिए, 400। एरिया भी हमें गिवन है, एरिया बोला इसने कि 400 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और पेरीमीटर 80 होना चाहिए। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, तो लेट करो बच्चों, लेट किया मैंने लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, रेक्टेंगुलर प्लॉट की लेंथ मान ली हमने कितनी, x, और ब्रेथ कितनी हो जाएगी बच्चों,
ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ को हमने मान लिया कितना बच्चों, y मान लिया लो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने बोला है पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है बच्चों, 2 ब्रैकेट l प्लस बी, पेरीमीटर दे रखा है 80, 2 को नीचे ले गए तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 40, 40 आ गई बच्चों, देख रहे हो ना, 40 आ गई वैल्यू। अब क्या करेंगे हम, यहां से y की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 40 माइनस एक्स। अच्छा एरिया क्या होता है बच्चों, एरिया होता है x इंटू वाई, जो कि हमें दे रखा है कितना, 400, 800 नहीं है 400 है, 400 हमें दे रखा है ऑलरेडी। तो y की वैल्यू डाल दो यहाँ पर, तो x के साथ y की वैल्यू आ गई 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400। मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400, ठीक है ना। सॉल्व करते हैं भाई, रेक्टेंगुलर प्लॉट बनाना पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसको सॉल्व करने के लिए बाकी वैल्यूज को उधर ले जाओ तो ये आ जाएगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400। अब सॉल्व करेंगे बीच वाले के फैक्टर, तो क्या होंगे फैक्टर, वैसे तो डी वाले फॉर्मूले से ही करो, ज्यादा अच्छा है। ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -40 और सी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 400। हम डी निकालते हैं सबसे पहले ना, डी निकालो बच्चों, क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी का स्क्वायर -40 का हमने स्क्वायर कर दिया, -4 इंटू 1 इंटू 400, 4 का स्क्वायर 16, 00, 1600, दोनों ही सेम आ गए तो कट के 0 आ गया। जब d इक्वल टू 0 होता है तो क्या होता है बच्चों, 2 इक्वल रूट्स, 2 इक्वल रूट्स निकलते हैं, है ना। तो x की वैल्यू निकाल लो यहाँ पर, x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a। तो b की वैल्यू क्या थी बच्चों, -40, तो ये आ जाएगा 40 प्लस माइनस अंडर रूट 0 अपॉन 2 इंटू 1, तो ये आ गया 40 अपॉन 2, दैट इज 20। तो x हमारा 20 है, तो ब्रेथ कितना होगा बच्चों, y की वैल्यू क्या थी 40 माइनस एक्स, है ना, y की वैल्यू थी 40 माइनस एक्स, तो 40 में से अगर 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा बच्चों, 20 आएगा, आ गया। तो लेंथ भी हमारी 20 है और ब्रेथ भी हमारी 20 है, इसका मतलब क्या है, इट इज स्क्वायर, इट इज स्क्वायर प्लॉट नॉट रेक्टेंगल, ठीक है बच्चों, ये एक स्क्वायर प्लॉट है, रेक्टेंगल प्लॉट नहीं है। क्लियर होगी बात भाई, एक्सरसाइज तो खत्म हो गई है ना, सब कुछ खत्म हो गया, 4.3 हमने कर ली है। अगर आपको कोई डाउट लगता है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और डिस्क्रिप्शन में जो है आपको अगर पॉसिबल हो तो नंबर भी देंगे अपना, ताकि आप और भी चीजें डिस्कस कर सके। ओके बच्चों, समझ में आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब जरूर करो बच्चों, है ना।